अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस एक्सपर्ट ट्यूटोरियल में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। टेक्नोसिस ने सेल रिटर्न के हवाले से कुछ नई मॉडिफिकेशन और नए फीचर्स ऐड किए हैं, जिसकी मदद से बिज़नेस एक्सपर्ट यूज़र को सेल रिटर्न थेफ्ट प्रोटेक्शन और डिस्काउंटेड आइटम पे सेल रिटर्न बनने की वजह से जो लॉसेस होते हैं उनको रोकने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 1, अब सेल रिटर्न बनाते वक्त डेज रिस्ट्रिक्शन के साथ यूज़र ऑथेंटिकेशन का काम कर दिया है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल बेस रखा गया है। कॉन्फ़िगरेशन की मदद से यूज़र अपने सेल रिटर्न डेज़ को ब्रांच वाइज रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। किसी ब्रांच पे 7, 10 और 14 डेज़ की पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। और यूज़र कंट्रोल की मदद से सेल रिटर्न पॉलिसीज़ डेज़ गुजरने के बाद आप अपने यूज़र को सेल रिटर्न बनाते वक्त रोक सकते हैं। और अगर फिर भी सेल रिटर्न ज़रूरी हो तो यूज़र ऑथेंटिकेशन की मदद से सेल रिटर्न बनाई जा सकती है। नंबर 2, इसमें डिस्काउंटेड आइटम सेल के हवाले से यूज़र कंट्रोल बेस काम किया है, जिसको वो कंट्रोल असाइन होगा वो डिस्काउंटेड आइटम या होल इनवॉइस पे बनने वाली डिस्काउंटेड इनवॉइस की सेल रिटर्न बना सकता है, और जिसको वो कंट्रोल असाइन नहीं होगा वो डिस्काउंट आइटम पे बनने वाली इनवॉइस की सेल रिटर्न नहीं बना सकता। नंबर 3, सेल रिटर्न के हवाले से इसमें एक वक्त में एक इनवॉइस के रेफरेंस से ही सेल रिटर्न बना सकते हैं, और अगर दूसरा इनवॉइस नंबर इनपुट किया तो सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट कर देगा। नंबर 4, मज़ीद इसमें सेल रिटर्न के फॉर्म पे 2 कॉलम्स ऐड कर दिए हैं, ऑथेंटिकेटेड बाय आफ्टर टाइम लिमिट और ऑथेंटिकेटेड बाय ऑन डिस्काउंटेड आइटम। दोनों कॉलम्स में वो डेटा शो होगा जिस यूज़र ने इन दोनों तरह की सेल रिटर्न को ऑथराइज़ किया होगा। इस वर्किंग को करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि समटाइम्स यूज़र पुरानी इनवॉइसेस की करंट डेट में सेल रिटर्न बनाते हैं, जिससे इन्वेंट्री प्लस हो जाती थी और पॉइंट ऑफ सेल पे कैश शॉर्ट हो जाता था, और यूज़र उस कैश का नेगेटिव फ़ायदा उठाता था। और इसी तरह डिस्काउंटेड आइटम या होल इनवॉइस डिस्काउंट पे बनने वाली इनवॉइसेस का सेल रिटर्न बनाकर गलत फ़ायदा उठाया जाता था। जैसे कि एक क्लाइंट ने एक आइटम परचेज़ किया विदाउट डिस्काउंट, और कुछ दिनों के बाद जब डिस्काउंट स्कीम लगी तो उसका सेल रिटर्न बनवा दिया। तो इससे सेल और सेल इनवॉइस के जो डिफरेंशियल अमाउंट होता था उससे उस क्लाइंट को फ़ायदा हो जाता था। तो बिज़नेस एक्सपर्ट ने इस तरह के थेफ्ट को रोकने के लिए ये तमाम ऑप्शंस अपने यूज़र्स को प्रोवाइड किए हैं। ये ऑप्शंस तमाम इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। आइए हम देखते हैं कि ये ऑप्शन बिज़नेस एक्सपर्ट में किस तरह परफॉर्म होता है। तो यूज़र्स, मैं इस वक्त आप लोगों को पॉइंट नंबर 1 समझा रहा हूँ। यहाँ पर ये इनवॉइस बहादुराबाद से बनी है और ये इसका इनवॉइस नंबर है 8623-2, और इनवॉइस डेट यहाँ पर आप गौर करें 18 नवंबर 2023 को ये इनवॉइस बनी है, और आज 5 दिसंबर 2023 है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग सेल रिटर्न के फॉर्म पे किस तरह परफॉर्म होती है। यूज़र्स, मैं इस वक्त सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ और बहादुराबाद के यूज़र से लॉगिन हूँ। यहाँ पर एक सेल इनवॉइस को हम गेट कर लेते हैं 8623-2। तो जैसे ही मैंने ये सेल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर गेट किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ गया, द रेफरेंस सेल इनवॉइस इज़ मोर देन 14 डेज़ ओल्ड। क्योंकि यहाँ पर डेज़ रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है बहादुराबाद पे, 14 डेज़ की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। 14 डेज़ के बाद जो है सेल रिटर्न नहीं बन सकती। और उसके आगे मज़ीद, डू यू स्टिल वांट टू मेक सेल रिटर्न, अगर कोई स्पेशल क्लाइंट होता है जिसको फेवर देनी होती है ओनर ने या मैनेजर ने, तो यहाँ से यस करके यूज़र ऑथेंटिकेशन का फर्दर इसमें मैनेजर आईडी पासवर्ड हमें इनपुट करना होता है। तो यहाँ पर हम मैनेजर की आईडी और पासवर्ड इनपुट करते हैं। तो जैसे ही मैंने मैनेजर की आईडी पासवर्ड इनपुट किया तो ये सेल रिटर्न के लिए ये डेटा शो हो गया। यहाँ से अब सेल रिटर्न बनाई जा सकती है। अब मैं आप लोगों को इसमें मज़ीद गाइड करता हूँ कि अगर एक इनवॉइस बहादुराबाद से बनी हो और उसका सेल रिटर्न जमजमा ब्रांच से बन रहा हो तो उसमें सॉफ्टवेयर किस तरह परफॉर्म करता है। आइए अब हम वो देखते हैं। तो यूज़र्स, मैं इस वक्त बहादुराबाद की ब्रांच से लॉगिन हूँ और एक सेल इनवॉइस को यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। इसमें इनवॉइस नंबर हम देखते हैं 8626-2। अब इस इनवॉइस नंबर को हम जमजमा ब्रांच पे गेट करते हैं और देखते हैं कि इस पर डेज रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी क्या लगी हुई है। तो यूज़र्स, मैं सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ और इस वक्त जमजमा ब्रांच से लॉगिन हूँ। यहाँ पर हम उस सेल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर इनपुट करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर इनपुट किया तो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, द रेफरेंस सेल इनवॉइस इज़ मोर देन 5 डेज़ ओल्ड।
चूँकि यहाँ पर 5 डेज़ की लिमिट लगी हुई है तो ये इससे ज़्यादा आपको इनवॉइस बनाने नहीं देगा। हम एक दफ़ा दोबारा से इस इनवॉइस को देख लेते हैं। ये इनवॉइस 25 नवंबर 2023 को बनी थी और आज 5 दिसंबर है, तो लगभग 10 दिन गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें इसको इनवॉइस नहीं बनाने के लिए दे रहा। और अगर फर्दर मुझे इसकी इनवॉइस बनानी होगी तो मैं यहाँ पर यस करूँगा और यहाँ पर जो मैनेजर की आईडी पासवर्ड है वो इनपुट करूँगा। तो यहाँ पर हम मैनेजर की आईडी पासवर्ड इनपुट करते हैं। तो यूँ यहाँ पर ये सेल रिटर्न बनने के लिए मुझे डेटा यहाँ पर अपीयर हो गया है। तो यूज़र्स नंबर 2 पॉइंट अब आप लोगों को समझाऊंगा कि आइटम पे या होल इनवॉइस पे अगर डिस्काउंट हो तो उसकी सेल रिटर्न कैसे बनेगी। आइए हम देखते हैं। तो यूज़र्स मैं इस वक्त बहादुराबाद के डेटाबेस पे मौजूद हूँ और यहाँ पर एक सेल इनवॉइस को रीड कर रहा हूँ। इनवॉइस नंबर 8623-2 और इसका इनवॉइस डेट आप देखें 18 नवंबर 2023 को ये बनी है। यहाँ पर 2 आइटम्स मैंने इसमें ले लिए हैं, एक विदाउट डिस्काउंट है और एक डिस्काउंटेड आइटम है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस जैसी सेल इनवॉइस की सेल रिटर्न किस तरह से बनती है। तो यूज़र्स मैं दोबारा सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ। यहाँ पर बहादुराबाद के यूज़र से लॉगिन हूँ और यहाँ पर मैं इनवॉइस नंबर को गेट करता हूँ 8626-2। तो यहाँ पर सबसे पहला मैसेज डेज रिस्ट्रिक्शन का आएगा, डू यू वांट टू स्टिल मेक सेल रिटर्न, यस। अब यहाँ पर मैनेजर ऑथेंटिकेशन का मैं आईडी पासवर्ड इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पर इनपुट करने के बाद फर्दर आप देख सकते हैं कि एक आइटम पे यहाँ डिस्काउंट आ रहा है और दूसरे आइटम पे डिस्काउंट नहीं आ रहा। अगर मैं विदाउट डिस्काउंट आइटम पे चेक लगाता हूँ तो सॉफ्टवेयर मुझे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने देगा। अगर मैं डिस्काउंटेड आइटम पे यहाँ पर जैसे ही चेक लगाऊंगा तो यहाँ पर मैनेजर का जो है आईडी पासवर्ड मुझे यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा। यहाँ पर सॉफ्टवेयर ने रिस्ट्रिक्ट किया हमें। अब यहाँ पर मैं मैनेजर की आईडी और पासवर्ड इनपुट करता हूँ। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखेंगे मैनेजर की आईडी पासवर्ड इनपुट मैंने कर दी है। अब इसकी सेल रिटर्न बनाई जा सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि होल इनवॉइस पे अगर डिस्काउंट होगा तो उसकी सेल रिटर्न किस तरह से बनाई जाएगी। तो यूज़र्स मैंने एक और इनवॉइस यहाँ पर इनपुट की है, इनवॉइस नंबर 8624-2 जो कि 18 नवंबर को बनी है और इसमें मैंने 2 आइटम पिक किए हैं और इस पे होल इनवॉइस पे 20% डिस्काउंट दिया है। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी सेल रिटर्न किस तरह से बनेगी। तो यूज़र्स मैं दोबारा सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ, बहादुराबाद के यूज़र से लॉगिन हूँ। तो यहाँ पर मैंने 8624 को जैसे ही इनपुट किया यहाँ पर दोबारा से मैसेज आ गया 14 डेज़ का। मैं इसको यस करवाता हूँ और यहाँ पर मैनेजर की आईडी और पासवर्ड इनपुट करके सेल रिटर्न के मेन फॉर्म पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइटम डिस्काउंट कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है इनवॉइस डिस्काउंट आ रहा है। तो अब मैं किसी भी आइटम पे अगर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे यूज़र ऑथेंटिकेशन मैनेजर की आईडी पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर मैनेजर की आईडी जैसे ही इनपुट करूँगा तो मैं यहाँ पर लॉगिन हो जाऊँगा। अब मैं दोनों आइटम्स यहाँ सेलेक्ट करके इसकी सेल रिटर्न आराम से बना सकता हूँ। मैं इस वक्त सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ और अपने यूज़र्स को पॉइंट नंबर 3 समझा रहा हूँ कि अब एक सेल इनवॉइस के रेफरेंस से एक ही सेल रिटर्न बन सकती है। अगर मल्टीपल सेल इनवॉइसेस हों और मैं सेल रिटर्न बनाना चाहूँ तो सॉफ्टवेयर वहाँ पर मुझे रिसेट कर देगा। इस वक्त आप लोग देख सकते हैं मैंने एक सेल इनवॉइस के रेफरेंस से एक सेल रिटर्न उठाई हुई है 9457-2। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दूसरी सेल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर इनपुट करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने 18311-4 एक सेल इनवॉइस का रेफरेंस नंबर इनपुट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर नॉट अलाउड टू मेक सेल रिटर्न अगेंस्ट मल्टीपल सेल इनवॉइसेस, काइंडली मेक अ न्यू सेल रिटर्न। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बिजनेस एक्सपर्ट ने अपने यूज़र्स को रिसेट कर दिया है। अब मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 4 के हवाले से गाइड करूँगा कि सेल रिटर्न पे जो 2 नए कॉलम्स ऐड हुए हैं उसकी क्या वर्किंग है। मैं इस वक्त सेल रिटर्न के फॉर्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर यूज़र्स आप देख सकते हैं 2 नए कॉलम्स ऐड किए हैं, ऑथेंटिकेटेड बाय आफ्टर टाइम लिमिट और ऑथेंटिकेटेड बाय ऑन डिस्काउंटेड आइटम। ऑथेंटिकेटेड बाय आफ्टर टाइम लिमिट में वो डेटा शो होगा कि जैसे अगर 14 डेज़ गुजर जाते हैं और उसके बाद कोई सेल रिटर्न बनती है तो यहाँ पर जिसने उस सेल रिटर्न को ऑथराइज़ किया होगा तो उसका यूज़र का नाम आ जाएगा।
और ऑथेंटिकेटेड बाय ऑन डिस्काउंटेड आइटम में अगर कोई ऐसी सेल रिटर्न बनने जा रही है जिसमें डिस्काउंट हो और उस डिस्काउंट को किसने ऑथराइज़ किया है, तो यहाँ पर उसका नाम आएगा। जैसे यहाँ पर BM लिखा रहा है कि BM स्टैंड्स फॉर ब्रांच मैनेजर, या ये कोई सा मैनेजर होगा, तो यहाँ पर इन दोनों कॉलम्स में बहरहाल वो डेटा शो होगा जिसने ऑथराइज़ किया है इस सेल इनवॉइस को, यहाँ पर 9458। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए टेक्नोसिस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस और मॉडिफिकेशन से आप लोग आगाह रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।